ओके गुड। तो क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। तो मैंने चैट बॉट से पूछा है डिफरेंस इन टीसीपी यूडीपी, तो इसमें लिख के आ रहा है, एक बार पढ़ते हैं इसको। गाइस आवाज आ रही सबको? हेलो। ओके गुड। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, हम सारे जानते हैं इस बात को तो भाई। यूडीपी फुल फॉर्म होता है यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल, हम सारे जानते हैं। ये दोनों के दोनों कौन से लेयर के प्रोटोकॉल हैं? ये भी पता है, ट्रांसपोर्ट लेयर यानी कि फोर्थ लेयर के प्रोटोकॉल, राइट। चार लेयर का प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस। और किस लिए यूज होते हैं ये? कम्युनिकेशन करने के लिए नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में इनको यूज किया जाता है। एंड टू एंड डिलीवरी के लिए यूज किया जाता है, राइट। चलो आगे चलते हैं। टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। भाई म्यूट कर लो। टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो कि क्या प्रोवाइड करता है? रिलायबल, ऑर्डर्ड एंड एरर चेक डिलीवरी प्रोवाइड करता है डेटा का एप्लीकेशंस के बीच में। अब कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है पहले समझो। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि बिफोर स्टार्टिंग ट्रांसमिशन या सेंडिंग डेटा, ये क्या करता है? ये इंश्योर करता है कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। इसके लिए थ्री वे हैंडशेक करता है। ये क्या करता है? ये थ्री वे हैंडशेक करता है। थ्री वे हैंडशेक क्या होता है आप लोगों को पता है पहले से, थोड़ा सा पढ़ लेना आप टाइम निकाल के, अगर पढ़ना चाहो या पुराने वीडियोस देख लेना, उसमें है पहले से, ठीक है। आई एम प्रमोटिंग ओल्ड वीडियोस, गो देयर एंड ओके। रिलायबल का मतलब क्या होता है? रिलायबल का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी, ठीक है। मतलब इसकी इसकी ये इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि जो सा डेटा आप भेज रहे हो वो डेटा डिलीवर होएगा ही होएगा, राइट। दूसरा ऑर्डर्ड लिखा है। ऑर्डर्ड का मतलब क्या है? सीक्वेंसिंग भी होती है इसमें, करेक्ट। क्या होती है इसमें? सीक्वेंसिंग भी होती है और एरर चेक भी होता है डिलीवरी के टाइम पे। एरर चेक डिलीवरी होती है, राइट। अगर कोई गलती निकल जाती है तो क्या होता है? फिर रिट्रांसमिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे होता है रिट्रांसमिशन? क्योंकि इसमें एक्नॉलेजमेंट भी होता है। क्या होता है इसमें? एक्नॉलेजमेंट होता है। पैकेट जब कोई भी डेटा सेंड होता है टीसीपी के थ्रू, तो क्या होता है? बदले में रिसीवर एंड से एक एक्नॉलेजमेंट आता है सेंडर एंड पे, जिससे पता लगता है कि हाँ जो डेटा सेंड हुआ था वो क्या हो गया, वो पहुंच गया है, ठीक है, और नेक्स्ट डेटा भेजा जाए। और ये ऑर्डर्ड का मतलब क्या है? सीक्वेंसिंग करा जाता है। कल मैंने बताया था एक कोई बड़ा सा डेटा हो, ठीक है। एक मिनट दो आप मुझे ना, मैं अपना पैड कनेक्ट करता हूँ। ओके गुड। सो टीसीपी यूडीपी में जो मैं अभी बात बता रहा था आपको, दैट वाज रिलेटेड कि इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों एक तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर यहाँ मैं लिख दूं टीसीपी, ये सही से काम नहीं कर रहा क्या? और यहाँ ये लिख दूं यूडीपी, कुछ पंगा हुआ है इसमें यार। ये तो अजीबो की तरह चल रहा है भाई, ऐसे कैसे चल रहा है ये? हैं? चेक करो। तो चलो समझो, ऐसे समझ लेते हैं। ओके, तो दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल है, ठीक है। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो कि रिलायबल, ऑर्डर्ड एंड एरर चेक डिलीवरी देता है डेटा का एप्लीकेशंस के बीच में। और इसके अलावा ये क्या करता है, देखो आगे लिखा हुआ है, इट एस्टैब्लिशेस अ सेशन थ्रू हैंडशेक्स टू डिलीवर डेटा सक्सेसफुली एंड retransmits lost data packets if necessary. On the other hand, UDP is a connectionless protocol that provides faster, simpler, and more efficient delivery of data between applications. It does not establish a session before transmitting data and does not provide error checking or retransmission of lost data packets. समरी में अगर बात करें तो टीसीपी ज्यादा रिलायबल है लेकिन स्लो है यूडीपी कंपैरिजन में। यूडीपी क्या है? ज्यादा रिलायबल नहीं है लेकिन फास्टर है, कंपेयर करोगे अगर आप टीसीपी से, राइट। तो पॉइंट समझो एक बार। यस यस। यूडीपी और टीसीपी का एक एग्जांपल कोई दे सकता है मुझे क्या?
अगर मैं आपसे बोलूं गिव मी एग्जांपल ऑफ टीसीपी एंड यूडीपी, देन क्या होगा? यूडीपी का एग्जांपल क्या होगा और टीसीपी का एग्जांपल क्या होगा? एनी आइडिया? यूडीपी सपोज ये अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। राइट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। अभी अपन लोग जो मीट पे बात कर रहे हैं ये भी किस पे है? ये यूडीपी का यूज हो रहा यूडीपी है, राइट। और इसके अलावा टीसीपी का यूज किस में होता है? जस्ट इंटरनेट पे या रिलायबिलिटी मिलती है, कोई पैकेट ड्रॉप जाता है तो टीसीपी भी जा सकता है, पर यूडीपी पे नो। करेक्ट करेक्ट, आप सही बोल रहे हो। टीसीपी पे तो पैकेट अगर कोई ड्रॉप हो रहा है तो रिट्रांसमिट होगा, गॉट इट। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया कि यूडीपी का एक एग्जांपल लिया कि ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, तो ये यूडीपी का एक इसको भेजनी एग्जांपल है। हुआ। टीसीपी का एक एग्जांपल चाहिए अपने को, उसका एक उदाहरण से बताओ कि ये टीसीपी का एक एग्जांपल है, इससे हम समझ सकते हैं टीसीपी किस तरह से काम करता है। टीसीपी सपोज जैसे एसटीपी अपन पे काम किया किसी पे, और अगर अपन मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं और अगर उस पे हमें ट्रस्टवर्दी नहीं मिलता है दोनों तरफ से मैसेज, तो टीसीपी उसको कनेक्शन को नहीं भेजेगा, नहीं और यूडीपी भेज सकता है। नहीं नहीं सर, आप क्वेश्चन नहीं समझ रहे हो सर। देखो, कोई और समझ पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि एग्जांपल देके बताना है, टीसीपी का एक एग्जांपल देना है कि ये टीसीपी का सटीक एग्जांपल। जैसे यूडीपी का है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो मीट कॉलिंग करते हैं नॉर्मल, वो यूडीपी का एग्जांपल। लाइक मैं और आप सर बात कर रहे हैं। टीसीपी का व्हाट्सएप हो गया सर, मैसेंजर। ओके, कैसे? सर क्योंकि मैसेंजर में मतलब जो आप लिखोगे मैसेज में वो मतलब पूरा पहुंचेगा ही पहुंचेगा, मतलब बीच में वो नहीं होगा वो। ओके, एग्जांपल चलो ऑफ टीसीपी देखते हैं, उसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। हम गाय को इतना दिमाग लगा रहे हैं यार, सर्च करें। देखो, टीसीपी इंक्लूड ईमेल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड रिमोट डेस्कटॉप। ये कुछ एग्जांपल है, राइट। अगर आप ईमेल किसी को हाँ, भेजते हो, टीसीपी में कोई मैसेज की गारंटी है, यूडीपी में नहीं है। भाई समझ गया मैं, कोई इशू नहीं है। टीसीपी में अगर आपने कोई ईमेल सेंड किया तो ईमेल बहुत ही सटीक एग्जांपल है। मेरे माइंड में चल रहा था, फिर मैंने फिर भी सर्च किया इधर कि ईमेल में क्या होता है कि आप जिसको ईमेल कर रहे हो उसको ईमेल मिलेगी ही मिलेगी। अगर नहीं जा रही ईमेल तो आपको एक मैसेज आएगा, ईमेल सेंडिंग फेल्ड। देखा है? सेम जैसे अभी एग्जांपल दिया, दीप ने बोला, सही बोल रहा है वो भी, कि मैसेज सेंड कर रहे हो व्हाट्सएप पे फॉर एग्जांपल, अगर मैसेज नहीं जाएगा तो आपको टिक ही नहीं लगेगा, राइट, कि मैसेज गया है या नहीं गया। तो अगर नहीं गया तो फेल्ड वहां पे भी आ जाएगा। तो ये क्या है? ये रिलायबल कनेक्शन हुआ ना, राइट। कि टीसीपी का एग्जांपल हो गया। गुड। तो टीसीपी यूडीपी में डिफरेंस समझ में आया कुछ हद तक? गाइस बताओ। यस सर, आ गया। यस सर। तो अब इसके बाद हम टीसीपी यूडीपी के बाद हम नेटवर्क लेयर की बात कर रहे थे, राइट। नहीं, हम ऊपर की तरफ जा रहे थे ना, हमने ऐसे कुछ लिखा था कल। अगर हम देखें, पहले लिखा था फिजिकल, फिर क्या लिखा था? डेटा लिंक। ऐसे लिखा था ना भाई? ऊपर से भी है, नीचे से? फिर हमने ऊपर से नीचे को लिखा था सर, हाँ? उल्टा लिखा था। ऐसे नहीं लिखा था? नीचे से लिखोगे तो नीचे से लिखोगे फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन। कल जब पूछा था ना तो दीप ने उल्टा लिखवाया था। कल इन्होंने उल्टा लिखवाया था दीप सर ने। कल इसलिए उसके हिसाब से चल रहा है वो। कल जैसे उन्होंने डिस्कस किया था, डिस्कस किया था उस हिसाब से बता रहा हूँ, कल के हिसाब से। करेक्ट। तो नीचे से उठाओ ना फिर। तो नहीं, ऐसे ही लिख लेते हैं ना, वैसे हमने कल डिस्कशन कर रखा है तो फिर वो उल्टा हो जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद क्या आता है भाई? ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए अदर सेशन लेयर, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर।
उसकी एप्लीकेशन सबसे लास्ट में आती है फिर। तो हम लोग यहाँ से चल रहे थे, फिजिकल लेयर पे किसकी बात होती है, केबल और होगी, ठीक है। डेटा लिंक लेयर पे किस चीज के बारे में बात होती है, मैक एड्रेस की। मैक एड्रेस की और फ्रेमिंग की, राइट। एक क्वेश्चन और मैंने पूछा था, डेटा लिंक लेयर पे इसके दो सब लेयर होते हैं, वो भी मैंने बोला था पढ़ के आने के लिए। कौन से दो सब लेयर होते हैं, टू सब लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर। नो आइडिया, बताओ। देखो कुछ भी लिख दिया, देखो फिर भी एआई समझेगा इस चीज को, बता रहे, देख रहे हो क्या मुझे ले रहा है यार ये भी। क्या बोल रहा है, कह रहा है आई होप माई प्रीवियस रिस्पॉन्स was helpful, is there anything else I can help you with? Okay, क्या दिख रहा है, देखो ये दिख रहे हैं कुछ, लॉजिकल लिंक कंट्रोल एलएलसी, दिस सब लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल एंड फ्रेमिंग, राइट। और मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक, दिस सब लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हाउ सर्विसेज एंड नेटवर्क गेन एक्सेस टू अ शेयर्ड मीडियम एंड परमिशन टू ट्रांसमिट डेटा। तो इस पे दो सब लेयर हो गए, एक क्या हो गया, एक हो गया मैक एड्रेसिंग, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, एलएलसी। इसका काम क्या होता है, एलएलसी। ये फ्लो कंट्रोल वगैरह के लिए यूज में आता है, एरर डिटेक्शन का काम करता है, राइट। तो ये तो सब लेयर हैं, तो गाइस थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, पढ़ा लिखा है हमने पहले ही, थोड़ा सा फिर से बता रहा हूँ उसी चीज को, जो एकदम नया होगा उसके लिए एकदम नया हो जाएगा ये तो पुराने लोगों के लिए है, जिन्होंने पढ़ा है भूल गए फिर। सेशन लेयर का काम क्या होता है, सपोज सेशन लेयर में, सपोज किसी एप्लीकेशन का काम किया आपने, वो एक टाइम पर्टिकुलर पे काम करती है ऑटोमेटिक, फिर वो टाइम आउट हो जाएगा, सेशन आउट हो जाता है। लाइक जैसे बैंक के एप्लीकेशंस जितनी भी हैं। राइट, इस्टेब्लिशिंग सेशन, मैनेजिंग सेशन एंड टर्मिनेटिंग सेशन, ठीक है। ये काम किसका होता है, सेशन लेयर का, ओके। इसके अलावा डायलॉग कंट्रोल भी इसी पे आता है, क्या आता है, डायलॉग कंट्रोल। डायलॉग कंट्रोल क्या होता है भाई, एनी आइडिया, कुछ याद आ रहा है डायलॉग कंट्रोल से, व्हाट इज डायलॉग, वे ऑफ कम्युनिकेशन, कंट्रोल ऑन सेशन लेयर। जी सर, क्या बोल रहे हो, क्या बोला, वे ऑफ कम्युनिकेशन, अरे भाई ये अलग लेवल का मजे ले रहा है भाई, एआई कह रहा है कि आई होप पुराना वाला अच्छा लगा होगा, वो नहीं बता रहे हैं, तो आई तो चलेगा। फुल डुप्लेक्स में कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है ये। सॉरी, डायलॉग कंट्रोल किसे बोलते हैं बताओ, हाँ भाई अच्छा था, अच्छा था वो करीब है यार। अरे ये तो जबरदस्ती का है। अब यार बना दिया इन्होंने, एआई सही से काम कर नहीं रहा है, बताओ। ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं ये माइक्रोसॉफ्ट का अच्छे से काम कर नहीं रहा, वो अच्छा करता है। ये देखो आया, डायलॉग कंट्रोल कहीं दिख रहा है, ये रह गया। डायलॉग कंट्रोल इज द मेन फंक्शन ऑफ सेशन लेयर। सेशन लेयर मैनेजेस डायलॉग बिटवीन टू कंप्यूटर्स एंड इट इज रिस्पांसिबल कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन। देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ डायलॉग, सिंप्लेक्स, याद आ रहा है कुछ, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाँ हाँ, सिंप्लेक्स, आप लोग, हाँ 1500, 1700, 1400 वाला। हाँ हाँ,
मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट वाला जो देते हैं ना, सब्जेक्ट हाफलेक्स करते हैं। हाँ हाँ। तो ये कहाँ पे होता है? सेशन लेयर पे होता है, ठीक है। तो कई बार यार ऐसा हाँ इंटरव्यू वो में क्वेश्चन एक पूछ सकते हैं आपसे कि डायलॉग कंट्रोल क्या होता है पहले तो बताओ, और दूसरा कौन से लेयर पे होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। छठे लेयर पे चलते हैं हम, दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर। इसका काम क्या होता है? इसका पूरा काम है रिप्रेजेंटेशन करना डेटा का, ठीक है। जैसे आप टेक्स्ट में कोई चीज अगर भेज रहे हो, एनीथिंग यू आर सेंडिंग इन टेक्स्ट, किसी डेटा, कोई डेटा है जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ठीक है। तो आपका जो कंप्यूटर होता है ना, उसमें एक टेक्स्ट के कुछ फॉन्ट होते हैं जिसको बोलते हैं आस्की फॉन्ट। क्या बोलते हैं? आस्की फॉन्ट, या हाँ, EDBE ऐसे कुछ करके भी एक फॉन्ट होता है, EDBEC ऐसे करके। लेवल पे करेक्ट नहीं बट है। कंप्यूटर तो बाइनरी भाषा जानता ना, चीजों वाली। देखो देखो समझो दीपक भाई, सुनो आप पहले, है कोई बात नहीं, आप सुनो। हम्म, टेक्स्ट फॉर्मेट्स जो होते हैं आस्की, फॉर एग्जांपल आप कोई डेटा को सेंड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ से अगर आपने डेटा सेंडर से सेंड किया और रिसीवर के पास वो डेटा जा रहा है, तो क्या होता है कि उसका फॉर्मेट, हर कंप्यूटर पे ना एक टेक्स्ट के फॉर्मेट होते हैं जो कि मेजोरिटी टाइम पे आस्की फॉर्मेट यूज करता है आपका सिस्टम टेक्स्ट के लिए, राइट। उसी तरह इमेज के लिए कुछ फॉर्मेट होते हैं, जेपीईजी होता है, डॉट जेपीजी होता है ना ऐसे। MP3 के लिए डॉट MP3 होता है, और MP4 हाँ हाँ, वो जेपीजी फाइल वाला होता है, MP4 वाला गाना वाला होता है। हाँ हाँ, राइट। फॉर्मेटिक दर्शाता है पेज। हाँ हाँ। तो ये फॉर्मेटिंग के लिए यूज में आते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हम्म रिप्रेजेंटिंग द डेटा, ओके। हम्म हम्म। तो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है? टू प्रोवाइडिंग इंटरफेस बिटवीन यूजर्स एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। ये काम किसका होता है? एप्लीकेशन लेयर का काम होता है, ठीक है। कुछ हमने प्रोटोकॉल्स भी कल देखे थे हर लेयर के, इसका टेलनेट, SSH, और क्या था इसमें, और हमने देखा था DNS, और क्या देखा था हमने? DHCP देखा था, और क्या देखा था? ऐसे कई सारे और प्रोटोकॉल्स हमने देखे थे। किस पे थे? जो कि वो टेलनेट, सॉरी, एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल थे। गाइस क्लियर हो रहा है? रिकैप हो रहा है सही से या नहीं हो रहा है? रिवीजन। और कोई भी है? नहीं है सर। हाँ, तो आई थिंक कुछ चीजें याद आ गई हैं पुरानी, आप लोगों ने अगर रिवीजन नहीं भी किया होगा तो, और कुछ चीजें इसमें नई भी मिली हैं आप लोगों को। फिजिकल लेयर पे केबलिंग होता है, कोडिंग होता है, या बिटिंग बोल सकते हो इसको, है ना। ओके। और थोड़ा सा पढ़ भी लेना यार, वो SI मॉडल की बुक्स बढ़िया से। और मैंने आप लोगों को एक बुक शेयर करा था, देखा था ग्रुप में, CCNA की एक बुक शेयर करी थी मैंने आपको। देखी थी सर। उस बुक में चीजें बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी हुई हैं, बहुत ही बड़ी नहीं है चीजें, एकदम सिंपल शॉर्ट में लिखा हुआ है, और मुझे बहुत अच्छी लगी वो बुक। आई एम गोइंग टू फॉलो दैट बुक, ठीक है। तो उस बुक के हिसाब से भी अगर हम चलेंगे देन मजा आ जाएगा। 1 मिनट दो, मैं वो बुक को ओपन करता हूँ, है ना। ठीक है? तो यार एक बार सबनेटिंग देखते हैं, ठीक है। तो यार वो बुक जो मैंने अभी दिखाई यार, वो बुक देख लेना आप लोग एक बार, थोड़ा सा सबनेटिंग के बारे में देखते हैं। सबनेटिंग का मतलब क्या होता है कि एक लार्ज नेटवर्क है, ठीक है। लार्ज नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क्स में क्या करना? डिवाइड करना, करेक्ट। इसी को बोलते हैं सबनेटिंग, इसी को बोलते हैं ना। यस यस। लार्ज यस सर। स्मॉल नेटवर्क्स में डिवाइड करने को सबनेटिंग बोलते हैं। और सबनेटिंग क्यों यूज में आता है? सबनेटिंग का यूज हम करते हैं सो दैट हमारे आईपी का वेस्टेज ना हो, करेक्ट। इसलिए सबनेटिंग का यूज करते हैं, यस राइट। यस यस। तो यार कुछ कॉन्सेप्ट होता है, जैसे CIDR, ये क्या होता है? ठीक है, सबनेटिंग और सुपरनेटिंग, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, समझो बात को। CIDR, सबनेटिंग, सुपरनेटिंग, इसके अलावा क्या होता है? हाँ, ये कुछ बेसिक 3 चीजें हैं गाइस। इनमें डिफरेंस क्या है सब में, और इनका मतलब क्या है?
कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंस क्या है बताओ। इसके अलावा क्लासफुल क्लासलेस में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा क्या बोलते हैं उसको, सबनेट मास्क क्या होता है। ये कुछ कॉन्सेप्ट है ना, सबनेटिंग के अंदर में आते हैं चीजें सब, बताओ फटाफट। यस यस ये कुछ ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए और इंटरव्यू में ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। दूसरा, अगर किसी का /25 लिखा हुआ है, /25 का सबनेट मास्क बताओ, अगर ऐसे लिखा है, हाँ सबनेट मास्क बताओ /25 का कितना होगा भाई, ऐसे लिख बोल सकते 0 /26 का सबनेट मास्क 25 का 128, 26 का 192। तो ये कुछ चीजें हैं जो एक बार देखना पड़ेगा हमें। तो गाइज आप लोग देख लोगे एक बार इसको, यस सर। एक बार प्लीज देखो, इसको पढ़ा लो थोड़ा सा। ये मैंने कुछ अपने लोग क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को कुछ, ठीक है, ये प्लीज पढ़ के आना, आप कुछ नहीं कर पाओगे, पढ़ के आना, पूछूंगा अब। और जो बचेगा उसको हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिकैपिंग के दौरान। वेबसाइट मॉडल और इंक्लूजन हो गया है, ठीक है। बाकी पूछना कुछ पूछना है, अभी पूछ लो।